देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना। आइए जानते हैं दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना। तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों और दोषों को खत्म करती है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे नवरात्रे में माँ की ब्रह्मचारिणी एवं तपस्विनी रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करते ही रहते हैं। माँ भगवती को नवरात्रे के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। उनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की स्वरूप ज्योतिमयी है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरे शक्ति के तत्वचारिणी, अर्पणा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुका हुआ सारे कार्य पूर्ण होते हैं। विजय की प्राप्ति होती है। हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम में वृद्धि होती है। प्रेम से बोलिए दुर्गा जी महारानी की जय। आइए दूसरे दिन का कथा श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ओम अक्षस्कपर्शुं गदेशकुलिशं पद्मं धनुषकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मं जलजं घण्टां सुरभाजनं शूलं पाशुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननं सेवे शैरभिमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकम बड़ी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महर्षि सुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी जी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़कर, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावर्त वृत्तांत उन दोनों ही देवेश शोर से विस्तार पूर्वक सुनाया है। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठा बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषे ने समस्त देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भवें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्याय देवताओं के शरीर से तेज का वह पुंज ज्वाला मान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक परा भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ।
यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेजों से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेरों के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्रों अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भवें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का भी आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पूज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती अर्पणा की। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाली देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति से स्फटिक काक्षिक माला तथा ब्रह्मा जी कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। कालेन ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र, उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण ने होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल करे, उज्ज्वल अर्घचंद, सब बाहुओं के लिए कियर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल घिनी उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राज शेष नाग ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं भी आभूषण और वस्त्र अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तोत्र किया। संपूर्ण त्रिलोक की शोभाग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुशोभित कर हाथों में हथियार से सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों की प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों से भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच गई रही थी तथा वे अपने धनुष की टकराहट से 7 पतालों की क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिच्छूर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगनी सेना तथा
सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह 80 लोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बासकाल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों के सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी 1000 महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडी, पालन, शक्ति, मुसल, खड्ग, परशु और पटसी आदि अस्त्र शस्त्रों प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शास्त्रों की वर्षा करके दैत्यों का समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट रंज मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दने के बालों को हिलाता हुआ असुरों को सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दवा नल फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंडी, पाल, खड्ग तथा पटिसा आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगारा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों का घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुते ने दैत्यों को पास बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितनी ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणगम में बाण समूह की वृष्टि से कितनी ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाली देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्य के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के ही देवी ने एक बार एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने से भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़कते ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धर हाथों में खड्ग, शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़ा और असुर के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वह खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तीर्ण और काठ के भारे
ढेरों को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चून लेता था। वहां देवी के गणों से भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध हुआ कि जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट और फूल बरसाने लगे। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावर्ण मंत्री कथा के अंतर्गत देवी मात महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी।